और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा। मनीष सिसोदिया के वकील एडवोकेट मदन लाल और उनकी टीम ने कोर्ट रूम में हुई बहस की जानकारी दी। हमारे साथ वो वकील भी मौजूद हैं जो मनीष सिसोदिया के केस में सहयोग कर रहे हैं। किस तरीके की दलील आप लोगों ने कोर्ट के सामने रखी थी और आखिरकार 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी, तो वो 5 दिन की रिमांड कोर्ट ने क्यों दी? क्या आप लोग अपनी दलील रखने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उससे सहमत नहीं है। लेकिन चलिए, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर था, कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया। अब 5 दिन बाद 4 तारीख को देखेंगे कि सीबीआई क्या एविडेंस लेके आती है और क्या क्रक्स है। अगर सीबीआई आज की तरह कुछ नहीं कर पाई तो नेक्स्ट डे फिर हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है। मदन लाल जी भी हमारे साथ हैं जो आपके साथ कोर्ट में मौजूद थे। मदन लाल जी, आप लोगों ने जो दलीलें रखी हैं वो क्या दलीलें रखी और किस तरीके से सीबीआई ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी? देखिए, सीबीआई का कहना ये था कि मनीष जी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और हम कह रहे थे कि मनीष जी के घर चली गई सीबीआई, मनीष जी के ऑफिस चली गई, मनीष जी के पैतृक गांव चली गई, वहाँ से कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग कोई भी चीज़ बरामद नहीं की है। सीबीआई के पास आज के दिन तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे वो मुलजिम करार होते हों। अब सीबीआई चाहती है कि अगले 5 दिन वो इनसे सवाल जवाब करके ऐसे तथ्य निकाल ले जिससे इनको मुलजिम बनाया जा सके। पर क्या ऐसा संभव है? चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आज दिन तक सीबीआई पे इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि इन 5 दिनों में भी सीबीआई कुछ कर पाएगी, क्योंकि मनीष जी ने जो सत्य था वो बता दिया है और आगे इसमें कुछ होना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड उनके लिए मांगी गई है, कई दलील रखी गई हैं जिसका जवाब मनीष सिसोदिया को देना है। जैसे कि जो मोबाइल उन्होंने यूज किया उसे तोड़ा क्यों, उसे नष्ट क्यों किया। इसके अलावा एक के बाद एक कई सिम उन्होंने यूज किए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो थोक विक्रेता थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो लीकर पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए। अगर ये ऐसे तथ्य सीबीआई पे होते कि वो तोड़ दिए गए तो उसके अवशेष सीबीआई दिखा दे, हम मान लेंगे तोड़ दिए। हम ये भी मान लेंगे कि जिन लिकर पॉलिसी की बात करें, जिन जिन लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, वो कहीं तो कोई पैसा तो होता। अगर कहीं लाभ पहुंचाएंगे तो पैसा मिलेगा ना। तो क्या लगता है आपको कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, केस है? आप देखो, आज के दिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय आम आदमी पार्टी सीधे सीधे काउंसलर के इलेक्शन में जीती है, उससे बीजेपी बहुत ज़्यादा नाराज है। बीजेपी इस रास्ते या उस रास्ते इस सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है बीजेपी को, जिसकी वजह से बीजेपी बहुत परेशान है। अब जबकि आज के दिन गौतम अडानी का एपिसोड सबसे ज़्यादा ऊपर उभरा हुआ है प्रेस में, लोगों के बीच में, तो उसे ध्यान भटकाने के लिए कोई तो जरूरी है। तो अचानक आज के दिन मनीष सिसोदिया जी झोले में से निकल के बाहर निकाल दिए गए सीबीआई ने। जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिर्फ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ दबाव में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तो क्या आपको लगता है कि 5 दिन बाद जब रिमांड खत्म होगी तो क्या इस केस में आप लोग जमानत अर्जी पेश करेंगे कोर्ट में, या फिर जमानत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जैसा कि आपके सहयोगी कह रहे हैं? देखिए, अगर कुछ भी निकल के नहीं आता अगले 5 दिन में तो हो सकता है जमानत की ज़रूरत ना पड़े और मनीष जी को रिलीज कर दिया जाए। और अगर फिर भी नहीं करते हैं तो हमें अब एप्लीकेशन जरूर मूव करेंगे बेल की, और हमें पूरी उम्मीद है 5-4 तारीख को उनको बेल मिलेगी। जो दलीलें मीडिया में दी जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन दलीलों को कोर्ट में नहीं रखा गया जैसा कि आपके सहयोगी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखा, कुछ भी नहीं कहा ऐसा। ये सब बात मीडिया की है तोड़ने की। आज सिर्फ उन्होंने कहा कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। और कोऑपरेशन क्या होता है कि मन मर्जी के मुताबिक उनको आंसर चाहिए, नोबडी कैन बी अप्रूव अगेंस्ट हिम। तो वो चाह रहे थे कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, इनका ये राइट। ऐसा कोई सिम का वो नहीं था, ऐसा कोई भी एलिगेशन आज नहीं आया उभर के कि किया जाए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजू राज जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। राजू, पहली रात मनीष सिसोदिया की बीत चुकी है सीबीआई कस्टडी में, आज से उनसे पूछताछ शुरू होगी। क्या कोई अपडेट है इसको लेकर कि किस तरह से आगे जांच चलेगी? क्योंकि देखिए, अभी हमने जो यहाँ पर वकीलों की बात सुनी है कि जो दलीलें दी गई है कोर्ट में, जो मीडिया के सामने बातें कही जा रही थी, उन बातों का जिक्र कोर्ट में नहीं हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों का काम करने का अपना तरीका होता है और उस तरीके से जांच करते हैं।
सीबीआई ने कल कोर्ट में लगातार इस बात को कहा है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई के पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर यह पता चला है कि जिन चैट्स को डिलीट किया गया था उसे रिट्रीट किया गया है और इस केस में 2 और आरोपी जिनको पहले गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो जमानत पर है, उनको आमने सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, क्योंकि तमाम जो चैट्स हुए थे और जो चैट लीक हो गए थे, यानी आवंटन से पहले जिन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा गया उनसे पहले उन्हें तमाम जानकारी दी गई थी। तमाम दस्तावेज के आधार पर ही सीबीआई ने गिरफ्तारी की और उसके बाद 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश किया। आज मनीष सिसोदिया रिमांड पर है। रिमांड के आधार पर कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से जो डिमांड किए गए थे कि उन्हें जो उनके परिवार के लोग हैं शाम को 6 बजे के बाद उनकी पत्नी मिल सकती हैं, उनके लॉयर मिल सकते हैं और इसके साथ साथ ही वो सीसीटीवी के निगरानी में रखेंगे। जो दवाइयाँ जिसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया करते हैं वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा और तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। जहाँ तक पूछताछ का सिलसिला है, आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ करेगी, कन्फ्रंट कराया जाएगा उन तमाम दूसरे आरोपियों से जो इस केस में एक्यूज थे। जैसे ही केस दर्ज करने के बाद सीबीआई का ये भी कहना था कि मनीष सिसोदिया का उस फ़ोन के बारे में बात करना है जिस फ़ोन का इस्तेमाल ये साल 2020 में कर रहे थे। तो कुल मिला के अब जांच आगे बढ़ाना है। अभी मनीष सिसोदिया 5 दिन की रिमांड में हैं और पुलिस की कोशिश होगी, सीबीआई की कोशिश होगी कि 5 दिनों के दौरान उन तमाम चीज़ों के वेरीफाई कर लें जो सीबीआई को एविडेंस के तौर पर मिले हैं जांच के दौरान। क्योंकि जब सीबीआई की टीम छापेमारी की थी मनीष सिसोदिया के घर पे तो वहां से उनका लैपटॉप और जो कंप्यूटर थे वो बरामद किए थे, उसको एफएसएल जांच के लिए भेजा था। उसकी जो फाइंडिंग आई है उस आधार पर पूछताछ करनी है। तो सीबीआई की टीम लगातार तैयार है पूछताछ के लिए। हो सकता है जब 5 दिन का रिमांड खत्म हो तो सीबीआई आगे भी रिमांड की मांग करेगी और जमानत का कहीं ना कहीं विरोध करेगी, क्योंकि कल भी जब सुनवाई चल रही थी तो मनीष सिसोदिया के लॉयर की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही थी और लगातार जमानत की बात कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं लगता है क्योंकि जांच एजेंसियों को जांच करना है और चूंकि जिस कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी उसी कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े हुए जो ईडी का केस है वो भी वहाँ पर चल रहा है। तो जो जस्टिस हैं एम नागपाल, उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि इस पूरे केस में कहां पर लू फॉल्स हैं, कहां पर कमियां हैं, कहां पर जो घोटाले की बात सामने आई, अनियमितता की बात आई है, उनको इस बात के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी है। फर्स्ट टाइम उनके पास कल केस नहीं था तो तमाम चीज़ों को वो जानते हैं और यही वजह है कि कल जब सीबीआई ने 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा तो कोर्ट ने उन्हें 5 दिन का रिमांड दिया गया और रिमांड के दौरान उन तमाम तथ्यों को, उन तमाम सबूत जो सीबीआई को बरामद हुए हैं उसे वेरीफाई करके जांच को आगे बढ़ाना है। और आज कुछ देर के बाद, चूँकि सुबह का वक्त है, 10 बजे के बाद जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती है वो शुरू होगी। तो अभी पहले तो मनीष सिसोदिया सीबीआई के कस्टडी में है, उनको ब्रेकफास्ट दिया गया है और अब कोशिश होगी कि उसके बाद जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ का जो राउंड होगा वो शुरू होगा। अब देखना होगा कि 10 बजे के बाद कब जो जांच की टीम है जो इस केस के आईओ हैं उनसे पूछताछ करेगी और इस केस को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। और देखिए जो एविडेंस की यहाँ पर बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि एविडेंस 5 दिन का जो वक्त यहाँ पर सीबीआई ने लिया है कोर्ट से, कोर्ट ने भी सवाल किया था सीबीआई से कि 5 दिन आखिर क्यों चाहिए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन 5 दिनों में सीबीआई पुख्ता तथ्य सबूत इकट्ठा कर लेगी? काफी है 5 दिन? देखिए अभी तो जो 5 दिन का टाइम मांगा गया था, 5 दिन के टाइम के दौरान तमाम तथ्यों को वेरीफाई करेगी, पूछताछ करेगी, आमने सामने बैठा के पूछताछ करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जांच एजेंसियां चूंकि 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड होता है तो ये 5 दिन का रिमांड है। अगर सीबीआई को कुछ नए तथ्य सामने आते हैं, कुछ और वेरीफाई किया जाता है तो जब 5 दिन यानी जब 4 मार्च को मनीष सिसोदिया का रिमांड खत्म होगा और उन्हें लगता है कि इस केस को जांच को आगे बढ़ाने के लिए और रिमांड की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पर वो राउज एवेन्यू कोर्ट में जज के सामने और आगे की रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे। लेकिन देखना होगा इन 5 दिनों के दौरान जांच कहां तक पहुंचती है, क्या कुछ नए तथ्य अगर सामने आते हैं तो उसे वेरीफाई करने के लिए और रिमांड की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी डिमांड निश्चित
तौर पर जांच एजेंसियां करती है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिमांड की अवधि है 14 दिनों का होता है और यही कोशिश होगी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीआई की टीम और रिमांड मांग करेगी कोर्ट में। लेकिन अब